ये पहली बार इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। तो उस समय बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बनाया गया। फिर 1936 में उड़ीसा भी इससे अलग हुआ, वहां भी एस्ट्रोलॉजी हमारी दखल देगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें महागठबंधन में तेजस्वी जी के बारे में चर्चा करना, क्योंकि वो इस समय महागठबंधन ने सबसे पहले उन्हीं को ये प्रोजेक्ट कर दिया कि वो एक सीएम होंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ देवेंद्र भट्ट जी हैं, जो कि एक वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार का कल परिणाम आने वाला है। बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है, ज्योतिष विद्या से क्या ये देख सकते हैं, क्या ये बताएंगे आज हम लोगों को कि बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, एनडीए या महागठबंधन की। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं। जी अंश जी, देखिए सबसे पहले आप बिहार पर आप आएंगे तो बिहार के विषय में एक अजीब सी मतलब बहुत पहले से धारणा चली हुई है कि एक अविकसित राज्य रहा है। और हमें अब एस्ट्रोलॉजी तो वहां तक जाती है जब 12 मार्च 1912 को ये पहली बार इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। तो उस समय बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बनाया गया। फिर 1936 में उड़ीसा भी इससे अलग हुआ, वहां भी एस्ट्रोलॉजी हमारी दखल देगी। दूसरा और तीसरा जो सबसे मतलब नया बिहार बना है, ये नया बिहार आपका बनता है 15 नवंबर सन 2000 से ये शुरू होता है। अच्छा, तो इसके पहले और इसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे बिहार में कि आज की स्थिति यह है कि बिहार को जब से पहले कहा जाता था कि जंगल राज है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देखिए किसी मैं नेता के तरफ से नहीं बोलूंगा, नहीं ना मैं आप जो बता रहे हैं हाँ, कि 2000 के बाद से एक बिहार, हाँ, इसका पर्याय क्या है? ये 2000 के बाद का जो बिहार है ये बहुत ही मजबूत बिहार है, इसलिए कि सिंह लग्न की इसकी कुंडली बनती है और सूर्य और बुध बुधादित्य योग इसके पराक्रम घर में बैठा हुआ है। तो 2000 के बाद मैं किसी व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि व्यक्ति को श्रेय देने का मतलब ये होता है कि मैं उससे बायस्ड हूं। तो ये बिहार की कुंडली में ही था कि इसके पश्चात इसका बड़ी तेजी से विकास होगा, और वो हुआ भी, आप देखते होंगे हुआ भी। अब आइए आते हैं हम वर्तमान चुनाव पर। तो वर्तमान चुनाव में हम देखते हैं कि मुख्य जो प्रतिभागी हैं उसमें महागठबंधन है, और फिर उसके बाद एनडीए में आपके नीतीश जी हैं, और फिर चिराग पासवान जी हैं। सबको अपनी अपनी सीटें दी गई हैं। कुल 243 लगभग सीटें हैं, जिसमें सीटों का बंटवारा करके ही महागठबंधन होता है या एनडीए होता है, तो उसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें महागठबंधन में तेजस्वी जी के बारे में चर्चा करना, क्योंकि वो इस समय महागठबंधन ने सबसे पहले उन्हीं को ये प्रोजेक्ट कर दिया कि वो एक सीएम होंगे। इनकी कुंडली में देखिए ये कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि की भी कुंडली है। तो चंद्रमा जब भी केंद्र में बैठता है तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि ये दोनों बड़े ही मजबूत होते हैं। इसी कारण से आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव में इनके अंदर एक व्यक्तित्व में इनके एक तेज है, एक कुशल वक्ता है, और निश्चित रूप से इनकी बोलते हैं, ये सदन में बोले या सदन के बाहर बोले तो लोग इनकी बातों को सुनते हैं। इनका गठबंधन जो है कांग्रेस से है, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की भी कुंडली का कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, राहुल गांधी की कुंडली का बहुत असर इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जब बहुत पहले से डिसाइड हो जाता है तो फिर हम आ जाएंगे इस पर। जैसे अंतिम समय तक अगर महागठबंधन ने तेजस्वी जी को बाद में प्रोजेक्ट किया होता तो ये माना जाता कि कांग्रेस की कितने लोग होंगे, फिर इसे भी शामिल किया जाए। खैर मैं कांग्रेस के विषय में भी एनालिसिस कर चुका हूं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी उनके चेहरा है और मुख्यमंत्री पद के चेहरा है। तो इनके बारे में मैं बता रहा था। तो ये हाँ जी, कुंभ लग्न के हैं और कुंभ राशि के भी हैं। दूसरी बात है, कुंभ लग्न और राशि अपने आप में बड़ा ही स्थिर होता है। चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा हुआ है इनके, और इनके भाग्य भाव में बुध, सूर्य और मंगल ये तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। ये बुध की महादशा से गुजर रहे हैं और वर्तमान में बुध में राहु चल रहा है, लेकिन बुध इनका सन 2014 से चल रहा है। और बुध की एक प्रवृत्ति होती है कि जब ये चढ़ता है तो शुरुआत में एक हाई
देने की कोशिश करता है। ये करीब अपने आधे टेन्योर 17 साल का अगर बुद्ध है तो 17 में लगभग 8 साल तो ये काफी तेजी से चलता है। उसके बाद इसकी गति जो होती है वो इतनी प्रभावकारी नहीं रह जाती है। तो वर्तमान समय में यद्यपि महादशा तो इनकी ठीक है, बुद्ध में राहु, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये राज पद तक पहुंचा जाए इनको। मतलब आपके कहने का मतलब है कि संचय है इसमें कि ये सीएम बन सकते हैं। हाँ, हमें हमारा संशय है कि सीएम बन सकते हैं ये मतलब इसमें मुझे संशय दिख रहा है। अब एग्जैक्ट तो जनता का पोल कराई जाएगा, जनता का निर्णय। बाकी कांग्रेस के साथ भी हमने इनका मिला करके देखा है, तो जो मेरी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ जो ये पूरा महागठबंधन है ये 100 के आसपास, 100 सीट्स के। हाँ, आप 100 से कम ही 5 रखें, प्लस माइनस वैसे 5 आप रख सकते हैं। तो इतनी सीटें आएंगी जो कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है, वो उससे ये दूर रहेंगे। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हम एनडीए के बारे में चर्चा करने जी। तो बीजेपी की स्थापना जो हुई थी वो 6 दिसंबर सन 1980 को हुई थी। मैंने उस कुंडली का भी अध्ययन किया और प्लस उनके साथ चूंकि 101 सीट बीजेपी को ने अपने लिया है एनडीए में और 101 सीटें उन्होंने दिया है जेडीयू को, और नीतीश जी हैं और देर से ही सही, लेकिन नीतीश जी को यह स्वीकार किया गया कि वो एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। ये देर से स्वीकार करना भी एक तरीके से उनके लिए फायदेमंद रहा, और तेजस्वी जी का पहले स्वीकार कर लेना ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं रहा। अब आ जाइए, सबसे पहले हम चिराग पासवान जी के बारे में बात करें, जिसको 29 सीटें इन्होंने दिया है। तो चिराग पासवान की स्थिति यह है कि ये मकर लग्न की कुंडली है इनकी, और मीन राशि के हैं, उत्तरा भाद्रपद में इनका जन्म है। सूर्य और बुध, शनि और गुरु, शनि जिसमें इनकी युति दसम स्थान पर है, दसम मतलब कर्म के स्थान पर है। तो नो डाउट कि इस आदमी की भी कुंडली में मतलब एक प्रभावशाली कुंडली कही जाएगी, खास करके जब लग्नेश वर्गोत्तम का होता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा परिणाम देकर के जाता है। वर्तमान में इनका समय जो चल रहा है चंद्रमा में केतु का चल रहा है। चंद्रमा की महादशा इनकी 2028 तक चलेगी, 2028 से लगभग आप समझिए कि जुलाई 2028 तक। फिर भी चंद्रमा में इस समय केतु है, लेकिन चिराग पासवान के विषय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उनकी कुंडली है, अब उन्हें सीट मेरे ख्याल में 29 सीटें दी गई हैं, 29 सीटें दी गई हैं। 29 सीट। हाँ, तो अब जिसे जितना सीट अलॉट किया जाएगा वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन उसी में करेगा। तो ये समझ लें आपकी लगभग 15 आधा 1/2 आधा 15 से ऊपर सीटें ही चिराग पासवान जी की आएंगी, और भविष्य जो है, भविष्य चिराग जी का अच्छा है, दलितों के एक अच्छे नेता बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली की बात आती है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की कुंडली जो है वृश्चिक राशि की है, मिथुन लग्न की है, और सबसे बड़ी जो बात है वो इस कुंडली में मंगल और शुक्र का दसम स्थान पर बैठ रहा है। मंगल और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह होते हैं कि वो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का मतलब आशातीत सुख उपलब्ध कराते हैं। क्या ऐसा भी है कि एनडीए का गठबंधन जो है, भाजपा जेडीयू और भाजपा का जो गठबंधन है, बीजेपी में भी ऐसे ऐसे महारथ हैं जिनकी कुंडली और नीतीश जी की कुंडली आपस में सितारे मिल गए हो, और आप बता रहे हैं जैसा कि उनकी बहुत अच्छी नहीं होगा, मैंने उस पर भी देखा है। तो उस पर देखिए व्यक्ति तो बहुत होते हैं, पर उसमें हमने बीजेपी को देखा है कि बीजेपी की कुंडली जो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 दिसंबर सन 1980 को इसकी स्थापना हुई थी, जब ये जनसंघ से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो मैं वहां से उसकी एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाऊंगा। तो वर्तमान में तो उन्होंने ये अनाउंस कर ही दिया कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो फिलहाल तो इससे पीछे हटने का सवाल उठता नहीं है, परिणाम चाहे कुछ भी हो।
इन इनकी कुंडली में वर्तमान में राहु में शुक्र, वैसे मैं ये पहले अभी बता चुका हूं कि दसम स्थान पे मंगल और शुक्र, इन दोनों की युति है, जो कि एक मतलब कि राजपद से जुड़े रहना। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों तक राजपद से ही जुड़ा रहेगा। जुड़ा रहता है। हाँ, राजपद से जुड़ा रहेगा और राजपद की सारी सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी। मतलब इस बार भी माना जाए कि नीतीश जी सरकार बना जी, मैं आ रहा हूं तो उसी पर आ रहा हूं। तो हमने जो एनडीए और पूरा एनडीए और साथ में मतलब बीजेपी और चिराग जी और आपके ये नीतीश कुमार जी, इनको देख करके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि लगभग इक्वल सीटें बीजेपी और नीतीश जी की अलग अलग रहेंगी। क्या लग रहा है कितनी लगभग सीटें? देखिए 100 सीटें इनको अलॉट है और ज्योतिषी गणना के अनुसार हम 55 से 65 के बीच में दोनों को रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें हो सकता है कि 60 क्या नाम है आपके नीतीश जी पावे और 65 बीजेपी पावे। अच्छा, ये रेशियो रहेगा। और चिराग पासवान के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि 15 सीटों से कम आने की उम्मीद नहीं है इनकी, इससे ऊपर आएगी। तो जैसा कि कल मतगणना होने वाली है, तो मतगणना के पूर्व हमारी जो ज्योतिषीय गणना है वो यही कह रही है कि फिलहाल बिहार की जनता ने जो अपना वोट बैलेट में वोट बैंक बंद किया है, उसके खुलने पर नीतीश जी ही पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। इस समय सबसे ज्यादा बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हैं तेज प्रताप यादव, जो अपने परिवार से अलग होकर नई पार्टी बनाए हैं, जी। जनशक्ति जनता दल। जी, उनके बारे में क्या आपने कुछ समीक्षा की? हाँ, कुछ हमने समीक्षा किया तेज प्रताप जी का, लेकिन तेज प्रताप जी के वर्तमान में अब देखिए अपने वो कहीं से प्रतिभाग कर रहे हैं, उनकी सीट निकल जाएगी। महुआ सीट। हाँ, उनकी सीट निकल जाएगी, उनकी सीट में शायद दिक्कत ना हो, लेकिन अभी एक मास के रूप में उनको आने में समय लगेगा। हाँ, और मुझे लगता है कि वो फिर लौट करके वापसी घर पे ही आएंगे। घर वापसी करेंगे। जी, घर वापसी करेंगे। वो अकेला उनका कोई वो नहीं है कि मतलब घर वापसी उन्हें करना है। तो मतलब ये हम लोग समझा। हाँ, प्रशांत किशोर जी का। जी। तो प्रशांत किशोर जी का मुझे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा लीडिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है। उनको वोट कटुआ भी कहा जा रहा है। अब देखिए ये शब्द तो हम एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में हम नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन 3-4 सीटें मतलब कि जो इकाई की संख्या में हो, दहाई में नहीं दिख रही, इकाई की संख्या में जो भी सीटें वो पा सकते हो वो पाएंगे। और लेकिन ठीक है, ये राजनीति है, तो बिहार में ये सरकार स्थायी बनेगी, फिलहाल स्थायी बनेगी, लेकिन गठबंधन कितने दिन चलेगा एनडीए का, ये अभी भविष्य में तमाम चूंकि परिवर्तन मुझे निकटवर्ती ही दिख रहे हैं, जो साल भर के भीतर ही परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये आप बता रहे हैं कि गठबंधन समाप्त भी हो सकता है? नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि गठबंधन समाप्त हो सकता है, परंतु ग्रह दशाएं बदलेंगी तो रिश्तों में मिठास और खटास ये दोनों भी आएगा। आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिहार की जनता का उत्थान हो रहा है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, पर बिहार से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना रहा है। नए बिहार में जो हमने कहा कि 15 नवंबर सन 2000 इसके बाद से जो भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार बनी हो, वो उन्होंने काम किया है, ग्राउंड लेवल पर काम किया है और भविष्य भी बिहार के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिसके भी बने, औद्योगिक जो एक बहुत नॉर्थ बिहार एक समय में बहुत अच्छा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था, खास करके शुगर केन के लिए, तो वो अब नहीं रहा, लेकिन वर्तमान जो भी सरकार रहेगी और आगामी 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक आप मान लीजिए, 10 वर्ष तक आप इसमें उत्थान तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं ये फिर कहूंगा कि सरकार फिलहाल एनडीए की बन रही है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पर 1.5 साल के भीतर ही कई रिश्तों में खटास भी, क्योंकि नीतीश जी का भी जो है ग्रह दशाओं में तमाम परिवर्तन दिख रहा है। जैसे अब अगले साल इनका राहु में सूर्य आएगा, तो जब राहु में सूर्य आएगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों की आपस में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छी
सामंजस्य नहीं होता है। तो कुछ ये भी पार्टी के विप के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे, कुछ जो मेन पार्टी है जिसे बीजेपी कहा जा सकता है, जो सेंट्रल में बैठी है, उनके आदेशों की अवहेलना करेंगे, या कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, पर गठबंधन, हम लोगों की उम्मीद है कि एक स्थायी गठबंधन चले, पर फिलहाल जो स्थिति दिख रही है कल की, वो यही दिख रही है कि इसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ इस माह लेंगे। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल पूरे रूप से समझा दिया कि कल बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। मैं अविरल श्रीवास्तव, डिजिटल जनतंत्र से।